Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we are going to discuss a very important topic of obstetrics, which is also a very important topic for PG point of view, and that is trophoblastic diseases including choriocarcinoma. ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे ऑब्स्टेट्रिक्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं. These lectures that I am uploading are basically a rapid revision kind of sessions that are basically from PG point of view. If you want to have a detailed study of all these lectures, it is available in the form of playlist, so you can watch all of them in the playlist section below. Now, what is trophoblastic disease? बेसिकली इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अ स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोलिफरेटिव एबनॉर्मेलिटीज ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी. अगर ट्रोफोब्लास्ट में प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रोलिफरेटिव एबनॉर्मेलिटीज आ रही है, मतलब उसकी ग्रोथ में कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है, तो हम उसे ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज कहते हैं. ट्रोफोब्लास्टिक टर्म से ही पता चल रहा है दैट ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स में होगी. इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है? परसिस्टेंटली रेज्ड बीटा एचसीजी लेवल. यहाँ पे बीटा एचसीजी का जो लेवल होता है ये आपको परसिस्टेंटली बढ़ा हुआ मिलेगा. क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर दो टाइप के क्लासिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं. द फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल, जहां पर हाइडेटिडिफॉर्म मोल, इन्वेसिव मोल, कोरियोकार्सिनोमा और प्लेसेंटल डाइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं. वहीं पर अगर हम मॉडिफाइड WHO क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली हाइडेटिडिफॉर्म मोल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. दे कैन बी इधर कंप्लीट और पार्शियल, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं. Apart from this, there are invasive moles, placental site trophoblastic tumor and choriocarcinoma. Choriocarcinoma metastatic भी हो सकता है और non metastatic भी हो सकता है. Now, ये जो metastatic diseases हैं ये या तो कम रिस्क वाली हो सकती है और या ज्यादा रिस्क वाली. अब ऑब्वियसली ज्यादा रिस्क है तो उसकी प्रोग्नोसिस पुअर होगी और लो रिस्क वाले की अच्छी प्रोग्नोसिस होती है. डिजीजेस जो होती है दे आर प्रेजेंट इन लेस देन 4 मंथ ड्यूरेशन. ठीक है, 4 मंथ से कम के ड्यूरेशन में जो डिजीजेस है वो अगर मिल रही है तो वो कम रिस्क की होगी. सीरम HCG लेवल अगर 40,000 से कम होता है तो लो रिस्क होता है. मेटास्टैसिस अगर सिर्फ लंग और वेजाइना में हो रही है तो ये लो रिस्क है. अगर ब्रेन और लिवर तक चली जा रही है तो ये हाई रिस्क है. ठीक है, और अगर प्रायर पहले कभी कीमोथेरेपी हो चुकी है या फिर इससे पहले कोई टर्म डिलीवरी हो चुकी है तो इन दोनों कंडीशन में भी रिस्क जो होता है वो कम होता है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर फॉलोइंग टर्म प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम आ रही है तो रिस्क जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक दैट इज हाइडेटिडिफॉर्म मोल. हाइडेटिडिफॉर्म मोल है क्या? ये एक टाइप का बेनाइन, मतलब मैलिग्नेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इन्वेसिव नहीं होगा. ये एक टाइप का बेनाइन नियोप्लाज्म होता है कोरियन का विथ मैलिग्नेंट पोटेंशियल. ये होता तो बेनाइन है बट इसमें मैलिग्नेंसी होने की चांसेस ज्यादा होती है. ये किस चीज का नियोप्लाज्म है? कोरियन का. दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन. नाउ, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेस का. It is an abnormal condition जहां पर there are partly degenerative and partly proliferated changes in chorionic villi. जो chorionic villi होती है उसमें partly degeneration होने लगता है और partly होने लगता है क्या? proliferation. ये चीज हमें हाइडेटिडिफॉर्म मोल में देखने को मिलती है. इसके ग्रॉस कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी दैट ग्रेप लाइक वेसाइकल्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, एंड डिस्टेंडिंग द यूट्रस, और वो वेसाइकल्स जो होते हैं वो यूट्रस में भर जाते हैं जिसकी वजह से यूट्रस जो है वो डिस्टेंडेड दिखेगा. एब्सेंस ऑफ इंटैक्ट फीटस, फीटस यहाँ पर एब्सेंट मिलता है. The vesicles are filled with interstitial fluid similar to ascitic और edema fluid. ये जो वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, वेसिकल्स क्या होते हैं? सपोज ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर
जो फ्लूइड है वो इडिमा लाइक फ्लूइड होगा, लेकिन उसमें क्या चीज बढ़ा हुआ मिलेगा, इट इज रिच इन बीटा HCG। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इसमें सिंसाइशियल और साइटोटोफोब्लास्टिक एपिथेलियम जो है उसमें प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। थिनिंग ऑफ स्ट्रोमल टिश्यू ड्यू टू हाइड्रोपिक डीजनरेशन, इसमें क्या होता है, जो स्ट्रोमा का टिश्यू होता है उसमें डीजनरेशन देखने को मिलेगा। वैस्कुलर एवैस्कुलर विलाइस कई बार देखने को मिल सकती है, और जो विलस पैटर्न होता है ना, हमने जो पढ़ा हुआ है वो चीज मेंटेन आपको दिखेगा। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एशिया और साउथ अमेरिका में ये ज्यादातर देखने को मिलती है, और मैक्सिमम इंसिडेंस इसका फिलीपींस में है, दैट इज 1 in 400 प्रेगनेंसीज जो है ये इंडिया में देखी जाती है। रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं ये वुमेन, जो एल्डरली वुमेन होती हैं, दैट इज 35+, उसमें ये चीज देखे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, 35+ एज में। नाउ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, या फिर पहले अगर कभी मोलर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो इसका रिस्क बढ़ जाता है। अगर कोई फीमेल है जो प्रोटीन, विटामिन और फोलिक एसिड में डेफिशिएंट डाइट ले रही है तो उसमें ये रिस्क बढ़ जाता है। और ब्लड ग्रुप ए की जो वुमेन होती है, मैरिड टू ग्रुप ओ मैन, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप ए है और उसकी मेल है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप है ए, तो उस कंडीशन में मेल जो ओ वाला है और फीमेल ए वाली है तो उसमें फीमेल में ये चीज डेवलप होने की चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कहां पर, देयर इज अ टेबल दैट यू नीड टू कीप इन माइंड एंड विच इज द ऑलमोस्ट description of this entire topic, and that is the difference between partial mole and complete mole। ठीक है, पार्शियल मोल क्या होता है, देखिए 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर जो क्रोमोसोम नंबर दैट इज क्रोमोसोम नंबर इज 69, दैट इज 69XXY या फिर 69XXX, यहाँ पर क्या है, बेसिकली एक एक्स्ट्रा हैप्लॉइड क्रोमोसोम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये कहां से आता है, फ्रॉम फादर, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कंप्लीट मोल में क्या होता है, ये तो डिप्लॉइड कंडीशन ही है। पार्शियल मोल कैसी कंडीशन है, ट्रिप्लॉइड, ये बात आपको याद रखनी है। कंप्लीट मोल है डिप्लॉइड कंडीशन। नाउ इसमें भी जो क्रोमोसोम होते हैं वो पैटर्नल ओरिजिन के होते हैं, और एक एम्प्टी ओवा, बेसिकली एक स्पर्म है जिसमें वाई प्रेजेंट है, और एक ओवा है जिसमें कोई भी क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट है, दैट मीन्स सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर अगर 45XO की कंडीशन बन जा रही है तो वो चीज होता है कंप्लीट मोल। यहाँ पर ये क्या लिखा है, द क्रोमोसोमल सेट ऑफ स्पर्म अंडरगोज डुप्लीकेशन एंड दैट इज हाउ ऑल क्रोमोसोम्स आर ऑफ पैटर्नल ओरिजिन। और यहाँ पर जो एम्प्टी ओवा है उसका फ्यूजन हो रहा है, मतलब जो भी कंटेंट है क्रोमोसोमल वो फादर से आ रहा है, इसलिए इस चीज को एंड्रोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है, पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन जो होगा, देखिए ये पार्शियल कंडीशन है तो लेस मार्क्ड होता है। ठीक है, और इधर एक्सटेंसिव होगा, कभी कभी विलाइस प्रेजेंट हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, और फीटल टिश्यू जो है वो भी प्रेजेंट होगा। वहीं पर यहाँ जो कंप्लीट मोल की कंडीशन है, इसमें ना विलाई प्रेजेंट होगी, ना ब्लड वेसल्स, और ना ही फीटल टिश्यू। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फीटल टिश्यू जो है ये पार्शियल मोल में मिलेगा कि कंप्लीट मोल में मिलेगा, तो पार्शियल मोल में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ट्रोफोब्लास्टिक इंक्लूजन बॉडी देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो कि यहाँ पर एब्सेंट मिलेगी। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो पर वेजाइनल ब्लीडिंग, और उसके बाद पीरियड ऑफ एमेनोरिया, ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है, ये स्टार सिम्टम है दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। उसके अलावा ग्रेप लाइक वेसिकल्स जो है वो वेजाइना से बाहर आते हैं, लेकिन ये कम होते हैं, दे आर लेस इन पार्शियल मोल एंड मोर इन कंप्लीट मोल। एग्जामिनेशन की बात करें तो आप जब हिस्टेक्टमी करोगे, हिस्टोस्कोपी करोगे यूट्रस का, तो उसका साइज जो है
सॉरी जो हाइट है यूट्रस की, दिस HT रिप्रेजेंट्स हाइट, तो हाइट ऑफ यूट्रस जो है वो इक्वल मिलेगा या तो लेस मिलेगा पीरियड ऑफ जेस्टेशन से। लेकिन अगर कंप्लीट मोल है विच मीन्स वहां पर जो ग्रेप लाइक वेसिकल्स हैं, जो वेसल्स हैं वो ज्यादा हैं, तो जो यूट्रस है उसका साइज POG दैट मीन्स पीरियड ऑफ जेस्टेशन से आपको काफी ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, हियर आर फ्यू मोर पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड एंड दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस का हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन है दोनों जगह पर। यहाँ पर जो USG है ना कंप्लीट मोल में, दिस कैन बी अ प्रोमिनेंट क्वेश्चन कि यहाँ पर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, HCG का लेवल जो है 10⁵ से ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा रेज्ड मिलेगा इन द केस ऑफ कंप्लीट मोल। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि बाइलेटरल थीका ल्यूटेन सिस्ट देखने को मिलती है, कहां पर, कंप्लीट मोल के केस में, नहीं मिलेगी कहां, इनकम्प्लीट मोल के केस में। ठीक है, और कोरियोकार्सिनोमा का जो रिस्क है वो 4% होता है, दैट मीन्स बढ़ जाता है अगर कंप्लीट मोल का केस है। तो आपको पर अब्डोमिनली जो यूट्रस मिलेगा वो डोई यूट्रस मिलेगा, मतलब वो बल्कि हो जाता है काफी ज्यादा। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड gestational trophoblastic diseases. I hope I have made you all understand. Friends, daily मैं आपके साथ obstetrics का एक टॉपिक का रैपिड रिविजन कराती हूँ and I am sure you do not want to miss those updates because these sessions are extremely important from PG point of view. So please, if you do not want to miss those sessions, subscribe to Medicure Buddy, hit the bell icon and see you in the next one. Till then, happy learning.